जानना चाहती हूं, कहां है योगी जी, कहां है एमएलए ग्रेटर नोएडा यूपी के? सीमा हैदर के लिए जो कहते थे बेचारी बेसहारा फलाना, भाई बाइक चला रही है बेचारी और कुछ दिन में गाड़ी भी चलाएगी, क्योंकि गाड़ी भी चलाएगी बाइक भी चलाएगी। सीमा हैदर जिस मकसद के लिए भारत में आई है वो मकसद अपना पूरा करके जाएगी। सारी दुनिया जानती है अब सीमा हैदर किस चीज के लिए आई है। सीमा हैदर जिस चीज के लिए आई है भाई, उस मकसद को पूरा करके बगैर नहीं जाएगी वो भारत से। 4 बच्चों को लेके आई है, अपने घर का नाश करके आई है, अपने घर का नाश, घर का गरबा करके आई है। सीमा हैदर को लाने वाले जो भारत पाकिस्तान से भारत तक जिनने मदद की है लाने में, वो सीमा हैदर की सपोर्ट बनकर खड़े हैं। सारी दुनिया जानती है, नहीं तो अब तक सीमा हैदर पाकिस्तान में होती या जेल में होती। सारी दुनिया जानती है चीजों को। एपी सिंह जी सीमा हैदर के साथ मीटिंग कर करके आए थे नेपाल में, सारी दुनिया जानती है। मुंह खोलकर सब लोग बोल रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, फिर भी बात जीरो। भाई क्यों बात जीरो हो रही है? अब आप लोगों को बता देती हूं, मैंने एक अपना जासूस भेजा सीमा हैदर के घर, और सीमा हैदर के मैं ये नहीं बताऊंगी वो औरत था या आदमी था, कौन था, देखिए जो भी था वो बहुत अच्छी है। और वो मैं एक बार बताऊंगी, जब भी वो निज खबर देती है मुझे, निज, वो गई सीमा हैदर के घर जहां सीमा हैदर ने नया घर बनाया है। सीमा हैदर उस टाइम पर बैठी हुई थी चारपाई पे, मैं ये भी बता देती हूँ, चारपाई पे बैठी हुई थी। सीमा हैदर को अच्छे से जानती है। उनके घर पहुंची, जाकर हालचाल लिया, सब कुछ लिया, बच्चों का फलाने, वहां कोई भी नहीं था, यानी कि मीरा सीरा कुछ भी नहीं थी वहां। मीरा अपनी माँ के साथ गई हुई थी, जो उसकी असली माँ थी, ओरिजिनल मम्मी उनके साथ में थी। सीमा हैदर वहां बैठी हुई थी और वो औरत ने पूरी खबर ली, पूरी जांच ली। उसने आके मुझे एक बात बताई, सुनीता बहन, सीमा हैदर मां नहीं बनने वाली है, सारा नाटक करा हुआ एपी सिंह का है। एपी सिंह सारा खेल कर रहा है, क्यों कोई तारीख कही है इनकी, कोई तारीख नजदीक आ रही है, उसी के चक्कर में सारा ड्रामा हुआ है। नहीं तो आप सीमा हैदर कह रही थी ये बच्चा तो मेरा ऐसे हो ही गया है, नहीं तो देखिए मेरी बच्चा करने की कोई वो नहीं थी। सीमा हैदर ने उस औरत को ये नहीं बोला कि मैं मां नहीं बनने वाली हूं, उसने कहा कि मैं ये बच्चा नहीं करती, क्योंकि देखिए 4 बच्चे मेरे पहले ही थे, एक ये होगी मीरा, और उसके बाद में भाई देखिए अब कौन इतने सारे बच्चे पैदा करेगा, महंगाई का जमाना है। तो ये बच्ची जो पैदा हो रहा है, ये बच्चा जो पैदा हो रहा है, ये हो रहा है उसके जो मीरा की मां है। मीरा की मां को अब पेट में बच्चा है, और मीरा की मां को ये नहीं पता है मुझे कौन सा महीना, ये मुझे उस औरत ने नहीं बताया है। वो ये कह रही है देखिए मेरा नाम मत लीजिए आप, मेरा नाम आप लोगे तो उसको शक हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं नाम भी ले देती, कोई इस नाम की औरत थी, नाम भी ले देती, लेकिन उस औरत ने मना किया है। तो सीमा हैदर को मूसी का बच्चा भी पेट में नहीं है, ठीक है। अब जो घर लिया है वो फंडिंग से लिया है। सीमा हैदर पर बाइक भी आती है चलानी, गाड़ी भी आती है, ठीक है, कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी आता है। इतनी तेज औरत है, अब जब कोई मिलने जाता है ना, उससे मिलने जाता है तो वो ऐसे मिलने नहीं जा सकता डायरेक्ट सीमा हैदर से, बहुत सारी पूछताछ होती है। अगर सीमा हैदर के पास आप माल लेके जाओगे तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, फ्री फंड में सीमा हैदर से गली का कुत्ता भी नहीं मिल सकता। अगर गली के कुत्ते को भी जरूरत है सीमा हैदर की तो वो भी माल लेके जाएगा, तब मिल सकता है, बगैर माल सीमा हैदर से कोई नहीं मिल सकता। आप लोगों को पता है एक यूट्यूब पे ही है, वो भी सीमा हैदर से मिलने के लिए बड़ी जोश में गई, देखिए मैं सीमा हैदर से मिलने जा रही हूं और मैं आज डाल के जा रही हूं। क्यों नहीं मिली बहन, क्यों नहीं मिली तू सीमा हैदर से? मिलके आती ना, बबीता से मिलके क्यों आ गई? बबीता से क्या मिलना था? उससे तो हम दिन में 10 बार मिलके आ जाए। बबीता से मैं दिन में 10 बार मिलके आ जाऊं, बबीता से क्या मिलना है? मेरे भारत की है वो, तो जब मर्जी मैं मिल लूं उससे। जब वो बल्लमगढ़ अपने मायके में आती है मैं तब मिलके आ जाऊं उससे, उससे क्या मिलना है? बबीता के घर गई, गन्ने लेके आई हूं, मैं ये लेके आई हूं, मैंने ये करा है, क्योंकि सीमा हैदर ने उसकी मारो नहीं ली। सीमा हैदर ने एक भी वीडियो उसके साथ नहीं बनाई, ना उससे मिली ही नहीं। साफ लफ्जों में कह दिया सीमा हैदर किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि अजनबी कोई भी आएगा सीमा हैदर नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास भाई बड़े बड़े झोले नहीं होंगे, थैले नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सीमा हैदर नेत्रपाल ने अब वहां से निकाल दी गई है। जब चारों तरफ से ऐसा लगा, अब देखिए सीमा हैदर के लिए सब ये बोल रहे कि नेत्रपाल ने सीमा हैदर को निकाला है, नेत्रपाल सामने नहीं आ रहा है। तो नेत्रपाल ने एक बात कही है बाहर आके भट्ट में से, जब से मेरी ये बेटी सीमा हैदर नेपाल से आई है, मेरी धलम की बेटी है, धलम की, तेरी बेटी ये नेत्रपाल अगर भाग कर अपने बच्चों को ले जाए, तेरे दामाद का माल बेच जाए और चली जाए तो कैसा लगेगा तेरे को? या तेरी जो कवारी बेटी है वो भाग जाए तो कैसा लगेगा तुझे? फिर भी कहेगा कि मेरी धर्म की बेटी है या मेरी पाप की बेटी है। अरे शर्म कर ले नेत्रपाल, थोड़ा बहुत होए तो शर्म कर। ना तेरे से मैं डरती हूं और ना मैं डरना चाहती हूं तुम जैसे लोगों से, ठीक है? शर्म कर थोड़ी बहुत हो तो, लेकिन तुम लोगों का है ही नहीं।
तुम लोगों की तो लोई उतरी पड़ी है, तुम्हारा कौन बिगाड़ेगा, कोई सब लोई फोई सब उतर गई है। तो सीमा हैदर बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत है, बहुत बड़ी खेला करनी औरत है। सीमा हैदर किसी की भी नहीं हो सकती। सीमा हैदर वो औरत है नागिन, नागिन बोलते हैं ना, नागिन है। सीमा हैदर का सपोर्ट में कौन है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। सीमा हैदर का सपोर्ट जो कर रहा है वो एपी सिंह का साडू है। एपी सिंह का जो साडू है वो एपी सिंह का साडू रऊपुरा के अंदर एमएलए है। रऊपुरा के अंदर एपी सिंह की साली भी आई है, ठाकुरों में ठाकुर है वो एमएलए, जो उसका दबदबा ठाकुर का बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा एमएलए भी है वो। भाई बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का एमएलए जहां भी सीमा इधर जाती है वो लिख के दे देता है, कहीं भी चली जा कोई दिक्कत नहीं है, इसके जिम्मेदार मैं हूं। भाई ऐसे कौन किसी की जिम्मेदारी लग लेता है फ्री फंड में? आज की डेट में फ्री में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। घर से औरत निकलती है, हर आदमी गंदी नजर से औरत पर तकता है। हम भी इसी भारत के अंदर रहते हैं सीमा जी, आपसे ज्यादा तजर्बा है हमें भारत का। अब भारत में लोग कैसे, कहां हैं, किस मोड़ पर कैसे तकते हैं। आपके एमएलए को मैं अच्छे से जानती हूं, उसको तुम क्या सोचती हो? हम जानते नहीं है भारत में रह रहे हैं तो। जैसा एपी सिंह है, एपी सिंह से 2 हाथ ऊपर है वो भी, वो कौन सा कम है? सगी साली ब्याही है, जब तो रऊपुरा चुना इन लोगों ने। अगर रऊपुरा चुना है ना गांव सीमा हैदर रखने के लिए तो एक प्लानिंग थी, ऐसे ही नहीं रऊपुरा पहुंच गई है ये। और 3 दिन ये रह के गई है फरीदाबाद में। क्या हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी किसी न्यायालय ने देखा कि अब कहां रह के गई है, किसके पास रही है, कहां रुकी है? वहीं से फरीदाबाद से ढेर सारे उग्रवादी निकले। जो हादसा हुआ है आप लोगों को सभी को पता है, लाल किले पे हादसा कितना बड़ा हुआ है। वो उग्रवादी जो लाल किले पे हादसा जिसने किया था, वो उग्रवादी आप लोगों को पता है, वो फरीदाबाद से ही गया था, उसी रास्ते कर गया था जिस रास्ते पर सीमा हैदर थी। सारी दुनिया जानती है। लेकिन योगी बाबा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्यों बंधी हुई है मुझे नहीं पता। आप योगी बाबा को वोट देते हो, भाई पूछो योगी बाबा से, योगी बाबा सीमा हैदर कब तक जाएगी? आखिर सीमा हैदर की प्लानिंग क्या है? क्यों सीमा हैदर को योगी बाबा भारत में रोककर बैठे हुए हैं? क्यों सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया अभी तक? जब सीमा हैदर निर्दोष है, सीमा हैदर पर कोई केस नहीं बनता है, तो सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दीजिए ना। क्या दिक्कत आ रही है? भारत की हर बेटियां चीख चीख के कह रही है सीमा हैदर गलत है, सीमा हैदर पे ये आता है, वो आता है, फलाना आता है, जासूस है। एक दिन ये भी पता चलेगा कि सीमा हैदर जासूस है। दिल थाम के रखिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो दिन आएगा, हम गारंटी से बता रहे हैं। और सुनीता गुजरी ना तो झूठ बोलती है, ना झूठ बोलने की मुझे आदत है। मुझे आदत नहीं है। अगर कोई सीमा सपोर्ट कर रहा हो तो करे जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिल्कुल नाक पे रहती हूं। सीमा सपोर्ट अगर आपको करनी है तो आप करिए, मैं सीमा सपोर्ट नहीं करूंगी। क्योंकि सीमा सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हो, आप घुसपैठियों का सपोर्ट कर रहे हो, घुसपैठियों के साथ दे रहे हो आप। और हम घुसपैठियों का साथ ना दिया है ना देंगे, और जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे भारत के किसी बच्चे को कोई हानि पहुंचे, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचे। जैसे लाल किले पे कितने बच्चों के साथ में नुकसान हुआ है, हम नहीं चाहेंगे वो। तो सीमा हैदर को भगाओ और देश को बचाओ, हमारा यही नारा है। योगी जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपकी देश की बेटी को सीमा हैदर के जेल में डलवाओ।